Assalamu alaikum everyone. Hope you are well. Welcome to your own channel JK Net Hub एग्ज़ाम स्टडी। आज की वीडियो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज का टॉपिक जो है वो बॉन्ड एंगल है। और आपको यहाँ पर जो है इस टॉपिक में इन नोट्स में जो कि बहुत ही ज़रूरी नोट्स हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। और जो आपका पेपर बन के आएगा, चाहे आप कास्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम की या फिर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की, तो आपके लिए जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसी से यहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी तरह सभी आपको हम नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसका जो है इसे वीडियो पूरा देखनी है। उसके बाद जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करना है। बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा इसमें, और साथ में पोलराइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से जो है ये आपको मटेरियल मिलेगा, जिससे आपको समझने में और आगे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बॉन्ड एंगल होता क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या जो है वो खासियत है, कहाँ पर किस तरह से आप मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल के हिसाब से इनमें से आप बताइए किस तरह से आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखने होते हैं। जैसे हम यहाँ पर H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है, इसमें बॉन्ड एंगल पता करना है, तो किस तरह से पता करेंगे। तो अगर आपको पता है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एक एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के एटम में। कन्फिग्रेशन होती है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और पूरे 8, यानी कि इसमें सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये 2 जो है बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो इससे शेयरिंग से अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें लोन पेयर भी हो गए और सिग्मा बॉन्ड भी हो गए, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड नहीं काउंट करने हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। और उसका जो है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसी तरह आप यही है मेन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आप पता कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है एटम, क्लोरीन के एटम का। तो कन्फिग्रेशन है कि 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में आएंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है 7 जो है outermost जो इलेक्ट्रॉन है outermost शेल में 7 है क्लोरीन के केस में, 2 8 18 जो स्ट्रक्चर को लेकर। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन के साथ ये कुछ ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के एटम्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, लोन पेयर कितने हैं। तो इस पर डॉट स्ट्रक्चर बनाया है क्लोरीन के ऊपर, 7 outermost शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद ये एटम्स जो हैं इस तरह से इनके साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, इन सब का डिटेल में बात की गई है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं इसके ऊपर, एटम सेंट्रल एटम के ऊपर। तो उस तरह से ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जो समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और आप आसानी से जो है वो बॉन्ड एंगल पता कर पाए। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बोरोन के केस में, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम के ऊपर, ठीक है, और गिनने सिर्फ सेंट्रल एटम पे है, दूसरे एटम्स के ऊपर नहीं गिनने, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन में भी यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, outermost शेल में 5, और यहाँ पर 3 ये बॉन्ड बनाता है, सॉरी 3, हाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो फ्लोरीन के एटम्स के साथ। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है वो मॉलिक्यूल बन रहा है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन रहे हैं सेंट्रल एटम के ऊपर। तो उसके बाद जो है वो इस तरह से इनका ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लीजिए मटेरियल पूरा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम सेम होते हैं, तब हमें देखना होता है नंबर ऑफ़ लोन पेयर, तो फिर उसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा।
तो इस तरह से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से क्या क्या कंडीशंस रहती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो है वो समझेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर सेम हो सेंट्रल एटम के ऊपर, फिर देखते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, तो उसके लिए फिर क्या कंडीशन होते हैं, ग्रेटर नेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उसका जो है वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस पर वीडियो बनाई है क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या ट्रेंड रहता है, उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेना, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो ये कुछ है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाइपोल मोमेंट क्या होती है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है कोवेलेंट बॉन्डेड, जो कोवेलेंट क्योंकि डबल साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो जो बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के अंदर उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिवली जो एटम उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, और जिसकी रिजल्ट में परमानेंट डाइपोल आ जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल जो है क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर ही। और ये जो है डाइपोल मोमेंट, इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया है, इसमें क्लोरीन की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खींचे आएंगे। तो ये एक आप देख सकते हैं किस तरह से इसे काउंट कर सकते हैं, क्या क्या है सब आपको जानने को मिलेगा, यहाँ पर समझने को मिलेगा। डाइपोल मोमेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से क्या क्या कंडीशंस रहती है वो डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे आप सीधा क्वेश्चन में अगर ये मॉलिक्यूल देख लेते हो तो वहाँ पर सीधा आपको ज़ीरो डाइपोल ही इनकी होती है, और ज़ीरो डाइपोल होता है इनमें, ठीक है ना। सॉरी, ज़ीरो डाइपोल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है, CH4 Cl4, ठीक है ना। तो ये एसिटाइलिन, तो बेंजीन हो गया, तो ये कुछ ऐसे हैं, ये आपको याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम उसके बाद पोलराइजेशन पे जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये भी आपको देख लेना क्या होती है। और कोवेलेंट कैरेक्टर को भी लेकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विस्पर थ्योरी जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। विस्पर थ्योरी होती क्या है, VSCPR, और उसमें फिर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो दोस्तों ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विस्पर थ्योरी पर भी हमने डिटेल में, और उस पर कन्फिग्रेशन, अगर आपको कन्फिग्रेशन क्या रहती है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो सारा डिटेल में यहाँ पर बात की गई है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो सेंट्रल एटम के ऊपर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि डबल शेयरिंग हो रही है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उनमें, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिसकी वजह से वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन सच अ वे कि उनमें जो है मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन, उनमें रिपल्शन जो बहुत कम से कम हो। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन भी क्या रहता है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रहता है, लोन पेयर में उससे कम, एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर और उससे कम बॉन्ड पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ए मॉलिक्यूल प्लानर होगा जब इसकी 2 डायमेंशनल यानी कि लीनियर, ट्राइंगुलर एंड एंगुलर शेप होगी, ठीक है। तो ये किस तरह से शेप पता कर सकते हैं, इस पर वीडियो लेकर आएंगे, पूरे नोट्स डिटेल में होंगे, वो पढ़ के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल इज़ नॉन प्लानर कब होगा, तो अगर ये 3 डायमेंशनल होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल या पिरामिडल होगा, ठीक है ना, पायरामिडल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। 2D प्लानर, लीनियर, एंगुलर, ट्राइंगुलर, इस पे वीडियो भी लेकर आते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।